कहते हैं कि जिस इंसान के जीवन में शांति खत्म हो जाता है, वो जीवन में इंसान को कितना हो उसका पसंदीदा चीज दे दो, लेकिन उसको उस समय क्या होता है, व्यर्थ लगता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज ऐसे टॉपिक पे बात करने के लिए आपका ब्रदर आया है कि आपके पास शांति, बेचैन जो मन रहता है, आपको परमेश्वर कैसे उस मन से शांति करेगा। प्रिय भाई बहनों, आपको बता दे कि अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर में चलना होगा, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो उसके आज्ञाओं पर चलता है, उसके आज्ञाओं पर कान लगाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके पास मान लीजिए कि आपका मन बेचैन रहता है, आप परमेश्वर की अगर जिस दिन आज्ञा पर चलेंगे, आप अपने मन से पूछिए कि क्या जो पवित्र शास्त्र मेरे पास बाइबल है, प्रभु यीशु मसीह का जो वचन है वो बताया है, अगर मैं उस पे चल रहा हूँ, आप एक बार अपने आप से पूछिए कि क्या मैं उस पे चल रहा हूँ। अगर आप उस पे चल रहे हैं तो मैं ये 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके मन में जो बेचैनी है वो बेचैनी न रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि शांति का राजकुमार कौन है, सिर्फ यीशु मसीह है। हम लोग एक वचन से बात करेंगे, देखेंगे हम लोग यूहन्ना में 14 अध्याय का 27 पद में क्या लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। आमीन। प्रिय साथियों, जो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हमको बता रहा है कि परमेश्वर जैसा हमको शांति देता है वैसा संसार शांति नहीं देता। परमेश्वर का जो शांति है ना, वो एक नम्रता का जीवन होना चाहिए। आप हमेशा अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह की तरह बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप परमेश्वर की तरह बलवान बनिए, परमेश्वर की तरह शक्तिशाली बनिए, नहीं, आप परमेश्वर की तरह नम्र बनिए। क्योंकि परमेश्वर को अगर कोई गाली भी देता था ना, कोई मारता भी था ना, तो परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत मैटर करता है कि आपके पास कोई दूसरा व्यक्ति आपको गाली देता है, आपको सताता है और आप कुछ नहीं बोलते, ये क्या कहते हैं, इसे नम्रता कहते हैं। ये सबसे नहीं हो पाता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर की तरह अपने जीवन में नम्रता का जीवन बनना चाहिए आपका। अगर आपको कोई गाली दे रहा था, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कौन क्या बोल रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ पर मेरे बारे में बातें हो रही हैं। बहुत सारे परिवार के मैटर में ऐसा होता है। अगर एक क्या होता है कि जो सास होती है, सास, अगर एक सास और एक दूसरी औरत बातें कर रही है ना, तो उसकी बहू को ऐसा लगता है कि वहाँ पर मेरे बारे में ही बातें हो रही हैं। आखिर भाई ऐसा क्यों लगता है आपको? अगर दो लोग एक साथ बैठ के बात कर रहे हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरे ही बारे में वहाँ पर बातें हो रही हैं? आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए। आपका मन हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग की तरह रहना चाहिए। जब भी आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, आपका मन हमेशा वैसे ही का वैसे ही क्या रहेगा, व्याकुल रहेगा। क्योंकि आप हमेशा ये सोचते रहेंगे कि अगर 4 लोग बातें कर रहे हैं तो वहाँ सिर्फ मेरी बातें कर रहे हैं, भले ही आपकी बातें वहाँ पर हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की तरह नम्र बनिए। आप जैसा परमेश्वर सोचता था, परमेश्वर क्या कहता था, परमेश्वर जब इस दुनिया में आया तो क्या एक नम्रता के जीवन के साथ आया। वो दुनिया में जब तक रहा तब तक उसको लोग सतावे दिए, परमेश्वर को मारे, यहाँ तक कि उसके पैर में हाथ में कीले ठोके, फिर भी परमेश्वर ने क्या किया, उन लोगों को क्षमा किया। ये बहुत बड़ी बात है। ये लोग कह देते हैं मुंह से, लेकिन आजकल के संसार में अगर किसी को एक थापड़ भी मार देते हैं लोग ना, तो उसका बदला लेने के लिए वो खोजता रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा इस दुनिया का, उस दिन यह नहीं देखेगा आपसे, वो उस दिन यह नहीं पूछेगा कि आप कितने चमत्कार किए। वो सिर्फ आपके अंदर बैठे आपका चरित्र देखेगा कि आपकी जुबान कैसी थी, आपका इस दुनिया में नेचर कैसा था, आप कैसे बिहेव करते थे, आपका ये मैटर करता है। परमेश्वर आपको उस दिन ये देखेगा। तो
जो व्यक्ति का मन क्या होता है, वो बेचैन रहता है। परमेश्वर अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊँगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। क्या है? परमेश्वर बड़ा है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को ये बात कह कर गया है कि मैं जा रहा हूँ जगह तैयार करने, और मैं फिर एक दिन आऊँगा और तुमको भी साथ लेके जाऊँगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज का जो मेरा वचन का वीडियो है सिर्फ इसीलिए है कि आप परमेश्वर के तरह नम्र बनिए। आप दूसरे के फेर में मत रहिए, कौन क्या कह रहा है और कौन क्या कर रहा है। आपको क्या करना है आप खुद से करिए। एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि आपको जितना जरूरी है एक दूसरे व्यक्ति से बोलना, आप उतना ही बोलिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मजाक करना छोड़ दीजिए, आप जोक मारना छोड़ दीजिए। नहीं, आप अगर जोक मार रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, तो आपके परिवार में होना चाहिए, वो अलग डिस्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ। मैं भी अपने घर में जोक मारता हूँ, मेरे प्रति होना चाहिए जोक, मेरे द्वारा लोग हंसे। किसी का इंसल्टी आपको अपने जीवन में नहीं करना है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप जोक मारना ही छोड़ दीजिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको आज का वचन समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपका जीवन क्या होना चाहिए? नम्रता का होना चाहिए, और परमेश्वर के जैसा आप अधीन रहिए, परमेश्वर के अधीन रहिए, और परमेश्वर से कहिए आपका परमेश्वर आपके जीवन में शांति देगा। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वचन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ऐसा ही वचन सुनना चाहते हैं तो सबको जय मसीह की प्रीति।